हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। हम लोग वैदिक काल के बारे में देख रहे थे। अब इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, त्रयी नाम है, तो त्रयी नाम 3 वेदों का नाम है। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद का, यह औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद यह ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद बलिदान विधि है। सामवेद संगीत की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है, तो इसकी व्याख्या देखिए। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत या कर्म कांड वर्णित है। सामवेद के पद के रूप में संगीतमय स्रोत है। इनको उद्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में 20 अध्यायों में 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो इसमें इसकी व्याख्या है 10,550 थी, जो इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसकी हम लोग व्याख्या देखें। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविंश और अथर्ववेद गोपेय है। यजुर्वेद शतपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका आंसर होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, इसमें 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम या इसे पेग पर नामीकृत देवता। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद। इसकी व्याख्या देखिए। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से समानता मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम परिणाम मिले हैं, तो अंतरिखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है, उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो दर्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है, तो कठोपनिषद में है। नेक्स्ट देखते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो कठोपनिषद। उपनिषद काल में राजा अश्वती का शासक थे, तो ये केकयी के शासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में सही क्रम कौन सा है, तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु। इसकी व्याख्या देखिए। सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हरनियनी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वैदिक नदी असगनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ जाती है, चुनाव। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुंभा और कुर्मू। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में होना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है कुंभ, काबुल, परुशनी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुदी और सतदी, सतलज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो इसका आंसर होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इसकी व्याख्या देखिए, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर के काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट है, धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार के चित्रण करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऋग वैदिक काल में निक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उनका प्रयोग इस अर्थ में हुआ तो सिक्का। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में निक किस अंग का आभूषण था? तो गला का। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? तो बोगज गोई। नेक्स्ट है, 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो जगह बोगज गोई से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? तो इसकी व्याख्या देखिए, पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद में 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो इसका आंसर होगा कुरु और पंचाल। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तब प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा परुशनी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुशनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती। नेक्स्ट है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो कीकट। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसका आंसर होगा व्यापारी। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा योग या मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है, ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक धर्म था
तो जगह बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक रिंग वैदिक सूत्र समर्पित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जगह इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिंग वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो इसका आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट है, रिंग वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो इंद्र। नेक्स्ट है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर होगा पहला और चौथा, झांझवंत के देवता और वर्षा के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता माना जाता है, तो इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण युग। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र। नेक्स्ट है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, तो इसका आंसर होगा पुराणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है तो 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रशर्वा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो वासुकी। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदर होती थी, तो धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो जगह मुंडोपनिषद। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा मुंडोपनिषद। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो इसका आंसर होगा मुंडोपनिषद से। नेक्स्ट है, तमसो मा ज्योतिर्गमः कथन मूलतः है उपनिषदों का। नेक्स्ट है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखिए, उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया है। नेक्स्ट है, सत्यकाम जाबल का कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, तो इसका होगा छंदोक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता संबंध है यह ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अशिष्टता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, तो गाय। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो गाय के लिए हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में परिच्छनों के प्रयुक्त अघन्य शब्द है, तो ये गायों के लिए है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, तो गाय। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो गाय के लिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द हुआ है, तो गाय के लिए। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को समझा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो कोश नहीं है। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, तो 16। नेक्स्ट है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।